पीला भी लगा सकते हैं, सफेद भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं आपसे बात करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? उन्हें शर्म आती है, यहाँ जरा सा लगा के, और सिंदूर इंदूर नहीं लगाती आजकल, घिसनी से घिस लेती है और घिस के अपने एक तरफ के बालों से दूसरे तरफ के छिपा लेती हैं, दिख ना जाए कि हम शादीशुदा हैं। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम महाराज जी द्वारा जानेंगे कि महिलाओं को श्रृंगार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, महिलाओं को सिंदूर कब और कैसे लगाना चाहिए, सिंदूर लगाने से क्या होगा, माथे पर बिंदिया क्यों लगाते हैं, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो प्रिय भक्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं यह वीडियो। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, हमको 3 साल हो गए आपका कथा सुनते हुए, कितना दिन से सोच रहे थे आपसे बात करने के लिए, आज मौका मिला। आपको प्रणाम करती हूँ, खुश रहिए। और अपने पति को भी प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने हमें लेके यहाँ पे आए। और आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि निर्जला जब एकादशी रहते हैं, हाँ तो पारण जैसे पूजा करके पानी पी सकते हैं? हाँ, पूजा करके पानी पी सकते हैं, पारण करके पानी पी सकते हैं, बिल्कुल। और हम लोग जैसे सुहागन है, पीला चंदन लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाते हैं तो कितना लोग बोलती हैं सुहागन को पीला चंदन नहीं लगाना चाहिए। वो समझती नहीं है इसलिए बोलती हैं, वो जानती नहीं है। तो हम पीला भी लगा सकते हैं, सफेद भी लगा सकते हैं और लाल भी लगा सकते हैं। तो हम कहीं आपसे बात करेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो? अच्छा, चंदन। हाँ, चंदन सबको ही माथे पर लगाना चाहिए। पीला, आप लोग बहुत सारी माताएं कई बार पीली बिंदी लगाती हो। ये बिंदी क्या है? आज के 200 साल पहले कोई थोड़ी बिंदी लगाता था। पहले बिंदियां कांच की आती थी। पहले कौन सी बिंदी आती थी? कांच की। कांच के पहले बिंदी नहीं आती थी। पहले की स्त्रियां अपने रोली कुमकुम से अपने माथे पे बिंदी सजाया कर, वो तिलक है। तिलक को समय के साथ साथ अब वो बिंदी में चला गया। जो आप माताएं तिलक लगाती हो, बिंदी लगाती हो, ये बिंदी क्यों लगाती हो? एक्चुअल में ये बिंदी नहीं, ये तिलक ही था। आप क्यों लगाती हो पता है? 16 श्रृंगार होता है स्त्रियों का। बोलो हाँ। उस 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार तिलक संस्कार है, बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक। पर वो तिलक लगाते 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 आज के जमाने में वो बिंदी पे आ गया, जरा सा डॉट। वो तिलक था। आपने महाराष्ट्र की महिलाओं को देखा होगा, ऐसे चंद्रमा टाइप का बिंदी आज भी आती है, और वो तिलक था। सारी संप्रदायों के तिलक होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक छोटा सा वी बना के लाल लगाओ, ये श्री संप्रदाय का तिलक है। तो पुरुष भी तिलक लगाता था, स्त्रियां भी तिलक लगाती थी। पर तिलक के साथ बाद में फिर कांच का तिलक आ गया, तो कांच की बिंदी माताएं लगाने लग गईं। फिर कांच का युग समाप्त हुआ, तो अब ये आर्टिफिशियल जो आप लगाती हो बिंदी, ये बिंदी एक्चुअल 16 संस्कार में बिंदी संस्कार नहीं है, तिलक संस्कार है। वो तिलक ही है जिसे आप बिंदी मानती हो। और वो बिंदी आप पीली भी लगाती हो, लाल भी लगाती हो, अन्य कलरों में भी लगाती हो। तो तिलक है वो एक प्रकार का। जो आप बिंदी लगाती हो महिलाएं, वो तिलक ही था। समय के साथ आपने तिलक को ही बिंदी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। वो तिलक ही था। आज के 200-400 साल पुराना इतिहास उठाओगे तो 16। और एक बात और बताएं, पति के रहने में तो स्त्री 16 श्रृंगार करती है, पर तिलक संस्कार ऐसा संस्कार है कि पति ना हो तो भी ये 16 संस्कार में ये तिलक संस्कार होता रहता है। मैया, जो आज तुम बिंदी लगाती हो ना माथे पर, ये बिंदी का फैशन आज के 100 साल पहले नहीं था। पहले कांच की बिंदी हुआ करती थी। पता है आपको? पहले विवाह में महिलाएं कौन सी बिंदी लगाती थी? पहले कांच की बिंदी आती थी। समझ में आ रही है बात? आजकल तो आप ये लगाती हो जो ये मिल जाती हैं, ये कपड़े की होती हैं। पर पुराने जमाने में कांच की बिंदी हुआ करती थी। उसके पहले बिंदी नहीं होती थी, कुमकुम रोली माताएं लगाती थी माथे में, सिंपल रोली लगा लेती थी। जमाना बदला, फिर कांच की बिंदी आई, चलो अब रोली कौन लगाए, बिंदिया लगाओ।
फिर वो जमाना गया, सब ये बिंदी आ गई जो आप लगाई हो। जबकि रियल सत्यता यही है कि हमारे भारत में स्त्री हो या पुरुष, माथे पर तिलक, ये तुम्हारी बिंदी बिंदी नहीं है, रियल यही है कि ये तुम्हारा माथे का तिलक है, यही तिलक है। आपको और बताऊं, आज गोल बिंदी लगाती हो आप, पहले अधिकांश खड़ी बिंदी लगाई जाती थी, लंबी वाली। विवाहों में आज भी दूल्हे को लंबी बिंदियां लगाई जाती है। कहो जी हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, खड़ी बिंदी लगाई जाती है ना ऐसी लंबी वाली। क्यों? देखिए कितना बड़ा साइंस था। हमारे यहां जो भगवान के भक्त होते हैं ना, तिलक दो प्रकार का है। एक खड़ा तिलक लाल, जैसे मेरे माथे पे लगा है, ये हमारे श्री परंपरा का तिलक है। इस परंपरा से जो स्त्रियां जुड़ती हैं उन्हें खड़ा तिलक लगाना होता है। कैसा तिलक? लाल, यहां से लाल लो, ऊपर मांग तक ले जाओ। ये यदि तुम्हारे माथे पे लाल खड़ा तिलक लगा है नीचे से ऊपर की ओर, तो यह देखते ही समझ जाएगा कोई भी कि यह श्री परंपरा से जुड़ा हुआ कोई वैष्णव है। तिलक बताएगा आपका। तो इसलिए बिंदिया भी खड़ी, वो दर्शाती थी कि आप वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। पर वो बिंदिया बाद में केवल बिंदिया रह गई, वो परंपराएं भूल गई। आपको आज पता ही नहीं कि आप बिंदी क्यों लगाते हैं, है ना? रियल में यह आपका तिलक हुआ करता था एक जमाने में। हमारे भारत की क्षत्राणियां तिलक लगाया करती थी। महाराष्ट्र में आज भी कैसी बिंदी लगाई जाती है? चंद्राकार। महाराष्ट्र की महिलाएं कैसी बिंदियां लगाती हैं? चंद्राकार। उनकी बिंदी आपकी तरह गोल नहीं होती। अब तो देखो सब प्रकार की बिंदियां सब जगह मिलती हैं, पर महाराष्ट्र में अधिकाधिक बिंदी चंद्राकार होती थी, यूं कटी, बीच से कटी होती थी, अर्थात ऐसे चंद्रमा के आकार की। अर्थात वहां की जो क्षत्राणियां हुआ करती थी वह ऐसा तिलक लगाया करती थी। आपके मांग का सिंदूर आपका पति ही तो है, आपके गले का मंगलसूत्र आपका पति ही तो है, आपके हाथों की मेहंदी आपका पति ही तो है, आपके पांव का मोहर आपका पति ही तो है। पति है तो मांग है, पति नहीं होगा तो मांग क्या भरोगी? हाथ में मेहंदी फिर किसके नाम की रचाओगी? पांव में मोहर फिर किसके नाम का लगाओगी? सिंगार किसके नाम का? मंगलसूत्र किसके नाम का? पांव में बिछिया किसके नाम की? सब उतर जाती हैं तब जब पति नहीं होता। पति के रहते ही 16 सिंगार है, पति ही सिंगार है। इसलिए हर नारी को अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। पति से नारी सुंदर होती है। अरे पति ना हो तो मांग में सिंदूर भरना छूट जाता है। फिर वो देख देख कर केवल तरसती है कि काश मैं भी अपने मांग में ऐसे ही सिंदूर सजाती। पर जिनके पति हैं आज उन्हें शर्म आ रही है सिंदूर लगाने में। आज हमारी भारतीय परंपरा ऐसी हो गई है, आज की मॉडल लड़की बहन बेटियों को ये सिंदूर लगाने में ला जाती है। शादी कर लेती हैं पर मांग नहीं भरती। अरे मांग भरना यह नारी का गौरव है। नारी के लिए भाग्यशाली है वो नारी जिसका पति है, भाग्यशाली है वो नारी जिसके मांग में सिंदूर है। इसलिए नारी के माथे का सिंदूर उसकी सबसे बड़ी शोभा है। इसलिए सिंदूर लगाना अच्छी बात है, ये बुरा नहीं है। इसलिए आज जो बेटियां बहन बेटियां सिंदूर नहीं लगाती उन्हें लगाना चाहिए। हमारी कुछ माताएं आजकल की लड़कियां एडवांस जो नई नई बहुएं होती हैं ना, उन्हें शर्म आती है। यहाँ जरा सा लगा के, और सिंदूर इंदूर नहीं लगाती आजकल, घिसनी से घिस लेती हैं और घिस के अपने एक तरफ के बालों से दूसरे तरफ के छिपा लेती हैं। दिख ना जाए कि हम शादीशुदा हैं। कुंवारी रहना चाहती है तो शादी काहे कर लिया। कितने चोचले होते हैं क्यों? आजकल फैशन क्या चलता है, एक हाथ में यहां तक चूड़ी पहनती हैं और दूसरा हाथ खाली, चूड़ी नहीं। चूड़ी नहीं,
बिंदिया नहीं, बिंदिया सजा के रखना। क्या सजाएं, अब तो पहनने में शर्म आ रही है। इसलिए अब क्या सजाएं, अब तो शर्म आ रही है। मांग भरने में शर्म, चूड़ी पहनने में शर्म। चूड़ी क्या, चूड़ी का तात्पर्य क्या है? ये 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगार है। जब चूड़ी नहीं चला करती थी, कांच का जमाना नहीं था, तब हाथी के दांत की चूड़ियां बनाई जाती थी। आज भी राजस्थान में हमारी माताएं व्हाइट कलर की यहां से लेके यहां तक पहनती हैं, आज भी पहनती हैं गांव गांव में। सबके पीछे कारण है। अब कोई कहे कि हाथ में यहां से यहां तक चूड़ियां क्यों? इसलिए चूड़ियां होती हैं। और गुजरात में ना इतने मोटे मोटे आधा आधा किलो कड़े पहनने की परंपरा है। कच्छ तरफ एक कड़ा पड़ जाए तो खोपड़ी लाल लाल हो जाए, लाल लाल चूड़ियां। अब इसका कारण क्या है बताओ? पहले के जमाने में हमारी माताएं यहां से लेके यहां तक चूड़ियां इसलिए पहना करती थीं कि आपका हाथ, पहले हमारे देश में राजाओं का जमाना था, आज की तरह स्वतंत्र था नहीं। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता ही रहा करता था। आज यहां युद्ध चल रहा, कल वहां, तो घर में घुस घुस के बहन बेटियों को लोग, इसलिए बड़ा बड़ा चूड़ियां यहां से यहां तक चूड़ियों से हाथ भरा रहता था, ताकि वह महिलाएं कोई उनका हाथ पकड़े तो जल्दी से हाथ पकड़ में ना, और वो अपने बचाव के लिए जल्दी से प्रयास कर लें। चूड़ी पहनने हैं तो जल्दी से हाथ पकड़ में, यहां तक चूड़ी है तो क्या पकड़ेगा? हाथ पकड़ में तो तब आएगा जब खाली होगा। इसलिए चूड़ियों से भरा रहता था। वो हाथी दांत वाली, उनमें भी एक अलग क्वालिटी रही होगी, अब तो देखने को भी नहीं मिलती। और कच्छ तरफ ना वो बड़ी बड़ी कड़े माताएं पहनती हैं, ताकि कोई यदि गलत निगाहों से देखा तो एक दिया खोपड़ी में, काम तमाम। तब कहां तलवार वलवार ढूंढती फिरेंगी, जो हाथ में वही दे मारा। भाई आत्मरक्षा करनी है तो ये आत्मरक्षा के साधन हुआ करते थे। वो आजकल फैशन में फिर बड़ी से छोटी होती होती पतली पतली कांच की रह गई हैं। पहले कांच की भी मोटी मोटी होती थी कि चलो भैया चूड़ी एक तोड़ करके कांच ही दे मारेंगे, कोई मुसीबत आएगी तो। आत्मरक्षा तो अपना अस्त्र शस्त्र साथ में था, इसलिए चूड़ी इत्यादि थी। पर वो हमारा 16 श्रृंगार भी है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं चूड़ी पहनने के, लेकिन आजकल माता पहनती ही नहीं है। अब आप कहो कि आजकल कौन हाथ पकड़ने आ रहा है इसलिए नहीं पहनती, पर फिर भी 2-4 ही सही, एक मर्यादा है, सो मर्यादा का पालन करना चाहिए। मांग में सिंदूर इसलिए भरी जाती है कि जिसकी जितनी लंबी मांग, माता सीता मांग भर रही हैं पति की लंबी आयु के लिए। ये मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यता, और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मांग भरना अच्छी बात है। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपने देखा कि महाराज जी ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि महिलाओं को श्रृंगार कैसे करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।